हम लोग कल से ही श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का विरह महोत्सव मना रहे हैं। जैसा कि कल बताया था कि श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के जो ग्रंथ हैं भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि, वो भक्ति रस के वेद हैं। उनमें प्रत्येक स्तर की इतनी सुंदर परिभाषाएं और उतना सुंदर व्याख्याएं दी गई हैं कि अगर वो नहीं दिया जाता तो हम इन सब बातों को कदापि भी समझ नहीं पाते। उसी प्रसंग में जैसे कि कल बताया था, भक्ति, शुद्ध भक्ति के 3 भाग हो गए, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के लिए बताया श्रील रूप गोस्वामी पाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं, कृति साध्या भवे साध्य भाव स साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साधिता। कि जो भक्ति इंद्रियों द्वारा साधित की जाती है, अर्थात अभी साधन भक्ति में क्या है, भाव प्रकाशित नहीं हुआ है, तो हम इंद्रियों के द्वारा भक्ति करते हैं। और उस भक्ति का लक्ष्य क्या होता है, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम, नित्य सिद्ध भाव जो हृदय में विराजमान है उसी को प्रकट करना, इसी को साध्य कहा गया है। तो साधन भक्ति की ये परिभाषा बताई। उसके बाद में साधन भक्ति के 2 लक्षण भी बताए, क्लेशग्नि शुभदा। भक्ति से, साधन भक्ति से क्लेश किस प्रकार से नष्ट होते हैं और शुभ किस प्रकार से आते हैं, प्रत्येक स्तर को फिर उन्होंने विवेचना करते हुए एक एक स्तर का सुंदर सुंदर शास्त्रों का उदाहरण भी प्रदान किया, जिससे हम लोगों को पूर्ण रूप से ये बातें समझ में आती हैं। क्लेश 3 प्रकार के बताए, पाप, पाप बीज और अविद्या। उसमें पाप फिर से 2 प्रकार के हुए, अप्रारब्ध पाप और प्रारब्ध पाप। और प्रत्येक स्तर की श्रील रूप गोस्वामी पाद जी शास्त्र के अनुसार उदाहरण भी दे रहे हैं कि भक्ति से सबसे पहले अप्रारब्ध पाप कैसे नष्ट होते हैं। यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोते धान से भस्मसात तथा मद विषया भक्ति रुद्धव एनान से कृष्ण। जिस प्रकार से कि तीव्र अग्नि लकड़ियों को जला करके भस्म कर देती है, लकड़ियों का कोई ढेर है और उसमें तीव्र अग्नि लग गई तो पूरे ढेर को जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से हे उद्धव, मेरी जो भक्ति है वो भी समस्त अप्रारब्ध पापों को जला करके भस्म कर देती है। फिर दूसरा बताया प्रारब्ध पाप। प्रारब्ध पाप वे पाप हैं जिनका भोग काल शुरू हो गया है, और भक्ति के द्वारा प्रारब्ध पाप कैसे नष्ट होता है, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी उदाहरण दे रहे हैं। यह नाम धेय श्रवणान कीर्तनात् यत् प्रवणात् यत् स्मरणादपि क्वचित स्वादो अपि सद्या सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। जिनका नाम का श्रवण करने से, ध्यान करने से, कीर्तन करने से जो चांडाल भी है वो भी तुरंत ही सवन यज्ञ का अधिकारी हो जाता है। फिर भगवान जिसने आपके साक्षात दर्शन किए हों उसकी क्या महिमा। यहाँ पर माता देवहूति भगवान कपिल देव से कह रही हैं कि भगवान का नाम श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से जो चांडाल है, तो यहाँ प्रारब्ध कर्म कैसे नष्ट हुआ, प्रारब्ध पाप कैसे नष्ट हो गया। कहते हैं जो जन्म होता है वो प्रारब्ध के कारण होता है। किसी का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कुल में जो जन्म हुआ है वो प्रारब्ध के कारण है। और प्रारब्ध के कारण यानी उसने पूर्व जन्म में जो पाप किए थे उनके कारण ही उसको शूद्र कुल में जन्म मिला, चांडाल कुल में जन्म मिला। अब जो भगवान का नाम कीर्तन करता है उसका वो चांडालक तो नष्ट हो गया और उसको सवन यज्ञ का अधिकार भी प्राप्त हो गया। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दीक्षा के बाद में जो स्त्रियां हैं उनका भी शालिग्राम सेवा में अधिकार प्राप्त हो जाता है। श्री हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान की भक्ति से वो जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण ही चंडालक तो प्राप्त हुआ, प्रारब्ध के कारण ही स्त्री योनि प्राप्त हुई वो, लेकिन उसका जो स्त्री योनि के कारण अथवा चंडाल योनि के कारण जो वो वैदिक क्रियाएं नहीं कर पा रहा था, उन वैदिक क्रियाओं में भी अधिकार हो गया, उसी जन्म में उसका प्रारब्ध नष्ट हो गया। इसी प्रकार से भक्ति से पाप नष्ट हुआ। फिर पाप बीज, पाप बीज किसे कहते हैं, जो पाप करने की वासनाएं हृदय में विराजमान हैं उनको कहते हैं पाप बीज। तो भक्ति से पाप बीज भी नष्ट हो जाता है जो पाप करने की वासनाएं हैं। और उसके बाद में भक्ति से अविद्या नष्ट होती है। अविद्या क्या है, जो अनित्य को नित्य समझना, अनात्म को आत्म समझना,
और दुख को सुख समझना और अनात्म वस्तु को आत्म वस्तु समझना। ये जो 4 प्रकार की अविद्या है, ये भी भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाती है। इसमें उदाहरण दिया कीर्तान यात्रा विद्या भी हरि भक्ति अनुत्तमा अविद्याम नृद हत्यासु ताव ज्वाले पन्नति। कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार से जंगल में अग्नि लग जाती है तो वह अग्नि क्या करती है, बिल के अंदर में छुपी हुई जो नागिन है उसको भी जला करके भस्म कर देती है। उसी प्रकार से हे उद्धव, जो भक्ति है कीर्तान यात्रा विद्या भी हरि भक्ति अनुत्तमा, जो भक्ति है उसके पीछे पीछे चलने वाली जो विद्या है उसके द्वारा वो अविद्या को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा, साधन भक्ति के द्वारा समस्त क्लेशों का नाश होता है। फिर उसके बाद शुभदा, साधन भक्ति के द्वारा ही 4 प्रकार की शुद्धि प्राप्त हो जाते हैं। जगत के समस्त प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें बताया ये नार्चितो हरि स्तेन तर्पितान जगन्त्यपि रज्जन्त जंतव तत्र जंगमा स्थावरापि, कि जो भगवान हरि की आराधना करते हैं उनसे मनुष्यों की तो बात ही क्या है, जंतु स्थावर जंगम इत्यादि वो सब भी संतुष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा शुभ बताया, जगत के समस्त जीवों का अनुराग प्राप्त हो जाता है। तीसरा बताया कि सारे सद्गुण आकर के विराजमान हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन आसति धावतो, कि जिसकी भगवान में अकिंचना भक्ति हो जाती है उसके हृदय में आकर के समस्त सुर, यहाँ पर जो सुर बताया वो किसको बताया, महाजनों को बताया। जैसे स्वयंभू नारद, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि इत्यादि जो महाजन है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो समस्त सद्गुणों के साथ में आकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए उनके अंदर भी सारे गुण विराजमान हो जाते हैं, सारे सद्गुण। हरौ अभक्त से कुतो महद्गुणा, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनके अंदर महद्गुण कैसे आ सकते हैं? क्यों? मनोरथेन आसति धावतो भई, वो मन रूपी रथ पर विराजमान रहते हैं और बाहर की ओर धावित होते हैं, अर्थात बाह्य विषयों की ओर ही दौड़ते रहते हैं। इसलिए उनके अंदर कभी भी सद्गुण नहीं आते। और चौथा शुभ बताया, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। सुख 3 प्रकार के बताया। सबसे पहले बताया वैषयिक सुख। वैषयिक सुख कहते हैं स्वर्ग इत्यादि, सिद्धि इत्यादि, इन सब का जो सुख होता है उसको कहते हैं वैषयिक सुख। दूसरा होता है ब्राह्म सुख। ब्राह्म सुख होता है जो ब्रह्म साहित्य और परमात्मा साहित्य में जो सुख प्राप्त होता है उसको कहते हैं ब्राह्म सुख। और तीसरा होता है ऐश्वर्य सुख। जो सुख भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है उसको कहते हैं ऐश्वर्य सुख। सिद्धया परमाश्चर्या भुक्ति मुक्ति शाश्वती परमानंद, नित्य से परमानंद भवेत हरि भक्ति गोविंद भक्तिता। क्या बता रहे हैं? सिद्धया परमाश्चर्या भुक्ति मुक्ति से शाश्वती, जो परम आश्चर्यजनक सिद्धियां हैं, भुक्ति है, मुक्ति है, वो सब कुछ भी, और भक्ति का भी सुख, गोविंद भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बताया कि जो साधन भक्ति है उसके 2 लक्षण, और साधन भक्ति में भी साधन भक्ति क्या है, फिर उसके 2 लक्षणों के एक एक स्तर का उन्होंने विश्लेषण करके उसका उदाहरण सहित समझाया। उसी प्रकार से भाव भक्ति। भाव भक्ति क्या है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्यवाग रुचिवे चित्त मात्रण कृष्ण भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, हृदय में शुद्ध सत्व प्रकाशित हो जाता है। भाव का भी फिर उसमें भी स्वरूप और तटस्थ लक्षण बता रहे हैं कि स्वरूप लक्षण क्या है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, ये भाव का स्वरूप लक्षण। और प्रेम सूर्यांश साम्यवाग, प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है भाव, इसको तटस्थ लक्षण बताया। किंतु रुचि भी चित्त मात्रण कृत्सो भाव उच्यते, और रुचि के द्वारा चित्त द्रवित हो जाता है, ये भी भाव का तटस्थ लक्षण है। अब शुद्ध सत्व आ जाता है हृदय में, ये तो स्वरूप लक्षण है, किंतु फिर प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है, ये तटस्थ लक्षण कैसे हो गया? ये सब भी बड़ा सुंदर विवेचना की गई है कि जो प्रेम होता है, प्रेम अवस्था में भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि की निरंतर स्फूर्ति होती है, निरंतरता आ जाती है। लेकिन भाव अवस्था में तो जो प्रेम बताया सूर्य के समान, सूर्य जब होता है तो उसमें से निरंतर प्रकाश निकलता है, तो इसीलिए नाम रूप गुण लीला की निरंतर स्फूर्ति होती है।
किरण है, कभी प्रकाश आया कभी नहीं आया, किरण में कोई बाधा आ गई तो उसमें प्रकाश नहीं आया। उसी प्रकार से जो भाव है वो प्रेम रूपी सूर्य की किरण है। तो इसमें इसको तटस्थ लक्षण क्यों बताया भाव को? इसलिए बताया कि इसमें नाम रूप गुण लीला की स्फूर्ति होती है, किंतु वह स्फूर्ति जरूरी नहीं है कि जो शुद्ध सत्व हृदय में आ गया है उसके बाद ही हो, उसके पहले भी हो सकती है। कैसे? जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा से कभी कभी किसी बद्ध जीव को भी नाम रूप गुण लीला के धाम के दर्शन हो जाते हैं। जैसे अकबर को उसका कौन सा भाव प्रकाशित हो गया था, लेकिन उसके सामने तो सनातन गोस्वामी पाद जी की कृपा से उसको धाम के दर्शन हो गए, तो इसको भाव नहीं कह सकते। किंतु जैसे रामानुजाचार्य जी के हम लोग कथा में सुनते हैं, उन्होंने धनुर्धर मल्ल के ऊपर हाथ रखा और उसको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो गए, किंतु इसको भाव तो नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इसको तटस्थ लक्षण बताया, क्योंकि ये जो नाम रूप गुण लीला की स्फूर्ति इत्यादि है वो कभी भाव के बिना भी संभव हो सकती है, शुद्ध भक्तों की कृपा से अथवा भगवान की हित की कृपा से। भगवान भक्त की उत्कंठा बढ़ाने के लिए कभी कभी उसको इस प्रकार से दर्शन देकर के अंतर्धान भी हो सकता है। तो इसलिए इसको तटस्थ लक्षण बताया। और वो रुचि भी चित्त मासरण के, तो रुचि के द्वारा चित्त द्रवित हो जाता है, इसको भी तटस्थ लक्षण बताया। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब रुचि के द्वारा चित्त द्रवित होता है, उसका द्रवित होने का फल क्या है कि रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैवण इत्यादि जो अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। किंतु श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति के सामने सिंधु में बताया कि ये जो लक्षण है ये भाव के बिना भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे रत्याभास, सत्वाभास, निसत्व और प्रतीक, इन चार रूपों में दिखाई देता है। रत्याभास जैसे कोई मायावादी सन्यासी काशी में बैठा हुआ है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, उसको देख करके बाकी सब लोग सोच सकते हैं अरे इसको तो भाव उत्पन्न हो गया, किंतु वास्तव में वह यह सोच करके रो रहा है कि जो ज्ञान जैसी दुर्लभ वस्तु है, जो ब्रह्म जैसी दुर्लभ वस्तु है, लाखों लाखों साधनों के द्वारा भी चित्त शुद्ध नहीं होता, केवल नाम मात्र करने से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया, उसमें ज्ञान प्रकाशित हो गया इत्यादि। इस प्रकार के भावों के कारण वो रो रहा है। इसको कहते रत्याभास। रति नहीं है, आभास है। दूसरा सत्वाभास, जैसे कोई सरल हृदय व्यक्ति है, भगवान की बड़ी मार्मिक लीलाओं को सुन करके उसके हृदय में वो चित्त द्रवित हो जाता है और आंसू आ जाते हैं। जैसे कृष्ण जब मथुरा चले गए ब्रज को छोड़ करके, उस समय ब्रजवासियों की कैसी मार्मिक स्थिति, सब लोग रोते रोते मूर्छित हो रहे हैं बार बार। उद्धव जी जब ब्रज में आए, नंद बाबा, यशोदा मैया, उनके जो विरह का वर्णन किया गया है उसको सुन करके कोई सरल व्यक्ति वो क्या है, रोने लगता है। जैसे रामायण में भी ऐसे आया, भरत प्रसंग, जो चित्रकूट में भरत का राम जी के साथ में मिलन होता है, उस प्रसंग को देख करके बहुत से लोग रोने लगते हैं। जब सीता जी पाताल में प्रवेश करती हैं उस समय उसको देख करके बहुत से लोग रोने लगते हैं। तो क्या उनका भाव प्रकाशित हो गया? नहीं। ये क्या है, केवल मात्र उन प्रसंगों को सुन करके चित्त कुछ क्षण के लिए द्रवित हुआ, उसी के कारण से रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि दिखाई दिए। फिर निसत्व बताया। निसत्व बताया कि कोई बहुत सारे जो कथावाचक हैं वो लोग रोने की एक्टिंग करते हैं, रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि की, कि हजार हजार लोग श्रोता बैठे हुए हैं, तब उनके अंदर देखोगे कथा बोलते बोलते रोमांच, कंप, अश्रु होने लगा। जब दो चार ही श्रोता बैठे हुए हैं तो उनके अंदर कुछ विकार नहीं होगा। ये क्या है? ये स्वाभाविक नहीं, ये बनावटी। और प्रतीप अर्थात कि क्रोध के वशीभूत होकर के और चेहरे का रंग लाल हो जाता है। तो जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं उसमें भी चेहरे का रंग बदल जाता है, वैवण। तो यहाँ पर जो जैसे कंस को हो रहा है, कंस का क्या है, क्रोध से चेहरा लाल हो जाता है, लाल पीला हो जाता है। तो क्या उसकी भक्ति है, क्या उसका भाव प्रकाशित हो गया? नहीं। तो इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने ये भी बताया कि भाव के जो लक्षण हैं वो इस प्रकार से बिना भाव के भी प्रकाशित हो सकते हैं, इसलिए इनको तटस्थ लक्षण बताए। तो भाव के दो लक्षण बताए, मोक्ष, लघुता, कृता, सुदुर्लभ। बोलो, मोक्ष, लघुता, कृता और सुदुर्लभ। जो भाव भक्ति आ जाती है वो भाव भक्ति मोक्ष को अत्यंत लघु कर देने वाली है। अर्थात जो ब्रह्म साहित्य, परमात्मा साहित्य इत्यादि मुक्तियां हैं वो सब साधक को अच्छी नहीं लगती। जैसे भगवान कपिल देव माता देवहूति से कह रहे हैं, सालोक के साष्टी सारूप के सामीप एकत्व अप्यति दीयमानम न गृणंति बिना मत सेवनम जना।
कि मेरे जो भक्त लोग होते सालों के साष्टी सारू के सामीप और जो साहित्य मुक्ति है वो देने पर भी ग्रहण नहीं करती। क्यों? वो मेरी एकमात्र सेवा चाहती। दूसरा और भी श्लोक बताया, भक्ति कई भगवत्तरा भगवान यदि दैवेन न फलत दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतः समय पर। कि जब भगवान की जो दिव्य किशोर मूर्ति सामने आ जाती है भक्ति के कारण में, भाव भक्ति के कारण में, तो क्या होता है, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, मुक्ति तो हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है, और धर्म अर्थ काम की तो प्रतीक्षा, वो तो घर के बाहर में प्रतीक्षा करते हैं हमारी सेवा का अवसर कब होगा। फिर सुदुर्लभा, जो भाव भक्ति है वो अत्यंत ही दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों बताया? क्योंकि अनासंग चित्त से यदि कोई लंबे समय तक भी साधन करता है तो भी उसको भाव भक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती। इसलिए साधन के अंगों में आसक्ति होनी पड़ी, तब जाकर के भाव भक्ति प्रकाशित होगी। इसलिए यहाँ पर बताया, राजन पति गुरु अलम भवताम यदुनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वम च किंकरो व अस्तु एवं अनु भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददात कर्चित स्मन भक्ति योग। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं, हे राजन, जो कृष्ण हैं वो इन द्वारकावासियों के किसी के पति हैं, किसी के सखा हैं, किसी के राजा हैं और किसी किसी के दास भी बन जाते हैं, किंतु इतना होने पर भी भगवान भजताम मुकुंदो, जो मुकुंद का भजन करते हैं, मुक्तिम ददाति करते, मुक्ति प्रदान कर देते हैं, इसमें न भक्ति योगम, किंतु भक्ति नहीं देते। इसलिए बताया भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने यहाँ फिर से विवेचना की है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको सुनकर के लोग डर जाएं, अरे भजन करने वालों को भी जो मुक्ति दे देते हैं भक्ति नहीं देते तो फिर भजन करने से क्या फायदा। इसलिए वहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी पाद जी साधकों को सावधान करते हैं कि नहीं, डरने की बात नहीं है, यहाँ पर मुक्ति दे देते हैं भक्ति नहीं देते। ये कहने का तात्पर्य ये है कि हृदय में कोई भी कामना वासना नहीं होनी चाहिए। अगर कामना वासना रही तो भक्ति मुक्ति दे देते, लेकिन अगर कामना वासना नहीं है तो फिर भक्ति ही प्रदान करते।